सीटू और किसान सभा की ओर से इस तरीके के महापड़ाव पूरे देश के अंदर 26 से 28 नवंबर को आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक दिन पहले हमने शुरू किया 25 से। मूलतः सवाल यही है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है, लगातार इसने हम लोगों को मुनाफा कमाने के लिए जो अपने दरवाजे खोले हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ, भूस्वामियों के साथ सरकार ये खड़ी हुई है और दूसरी ओर मजदूरों के साथ हमला किया। आपको याद है 2020 में 26 नवंबर जब किसान आंदोलन हुआ था, जब पूरे देश के अंदर हड़ताल हुई थी मजदूरों की, उस वक्त एक ऐतिहासिक आंदोलन 1 साल का हुआ 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। वो कृषि कानून किसके पक्ष में थे? बड़ी बड़ी कंपनियों के पक्ष में थे और वहाँ किसानों से जमीनें छीनने की साजिश थी और अमीरों के पास उनको देने की साजिश थी, लेकिन किसानों ने उसको पीछे धकेला। इसी तरीके की लड़ाई एक पूरे देश के अंदर मजदूरों ने लड़ी। जो 44 श्रम कानून बनाए गए 1920 के बाद से लगातार अंग्रेजों के ज़माने से, इन 44 कानूनों को सरकार ने कोविड काल में ख़त्म कर दिया और 4 लेबर कोड बनाए। ये लेबर कोड क्या है? ये उद्योगपतियों के फायदे हैं। इसमें बंधुआ मजदूरी स्थापित होगी, इसमें गुलामी की एक जो स्थिति पैदा होगी मजदूरों के लिए। 12 घंटे ड्यूटी का प्रावधान है, लेबर ऑफिस को खत्म करने का प्रावधान है, मजदूर हड़ताल नहीं कर पाएंगे, मजदूरों को नौकरी से निकालने के लिए हायर एंड फायर है, EPF का जो शेयर जो है 12% से घटाकर 10% करने का प्रावधान है। और इसके साथ साथ आप दूसरे मुद्दे भी जो पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, किसान जो आज कर्जा मुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कर्जा मुक्ति नहीं कर रही। किसान स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने की मांग करते हैं, वो होता नहीं है। इस देश के अंदर पिछले 30 वर्षों में 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की। अकेले मोदी सरकार के कार्यकाल में 1 साल में जो 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर दी। तो मजदूरों किसानों की मांगों को अनदेखा करती है ये सरकार। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र है, उसको कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। रेलवे है, बिजली है, सड़कें हैं, हवाई जहाज का महकमा है, आकाशमंडली जहाज का महकमा, कोई महकमा BSNL है, बीमा है, बैंक है, सारे के सारे महकमे जो हैं इनको पूरा जो है बेचा जा रहा है कौड़ियों के भाव। इस सब के खिलाफ जो पूरे देश में लड़ाई चल रही है। महंगाई आज तक के उच्चतम स्तर पर है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा पिछले इतिहास में अगर आप देखेंगे। स्मार्ट मीटर योजना लाई गई है, जहां बिजली के निजीकरण के दरवाजे खुलेंगे, कर्मचारियों की नौकरियां तो जाएंगी ही, बिजली बहुत महंगी हो जाएगी और किसान जो खेती से भी वंचित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर पूरे देश के अंदर जो सरकार की जो किसान और कर्मचारी और आम जनता विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ इस देश के अंदर जो है महापड़ाव आयोजित हो रहे हैं। और हमने ऐलान किया है मजदूर संगठनों और देश के किसान संगठनों ने कि 2024 में जो चुनाव होंगे, निश्चित तौर से मोदी सरकार के खिलाफ देश के मजदूर और किसान जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो खड़ा होंगे और सरकार को जो बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो उसी के तहत जो है आज हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रदर्शन की, आज मनरेगा और निर्माण मंत्री, अगले कल आंगनबाड़ी और मिड डे मील पर चलेंगे। परसों जो है जो औद्योगिक मजदूर हैं, कोविड मजदूर हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दूसरे जो मजदूर हैं, वो सारे मजदूर आएंगे। और हम कहना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर मनरेगा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन या निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया है BOCW में, बच्चों का वजीफा रोक दिया है, मेडिकल सहायता रोक दी है, पेंशन रोक दी है, मृत्यु की राशि रोक दी है, पंजीकरण रोक दिया गया है। पूरे का पूरा जो ये पूरी नीति है मोदी सरकार की और हिमाचल प्रदेश सरकार की, इसके खिलाफ जो है मजदूर में आज महापड़ाव में यहाँ शिमला में शामिल है। ये हमारी सरकार है। बिजली जो परियोजना है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार जो है इस बिजली का निजीकरण करना जा रही है। आप लोग देखते हैं कि केंद्र की सरकार ने जो है ये जो बिजली को निजीकरण करने का जो बनाया है, आप देख रहे हैं उसी के तहत हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में और शिमला की जो स्मार्ट सिटी है उसमें जो है बिजली के जो मीटर है वो लगाए गए हैं। अभी सरकार ये कह रही है कि पूरे प्रदेश में हम लोग ये स्मार्ट बिजली का जो है प्रबंध करेंगे, जिसके माध्यम से पूरी जो सेवा है उसका जो है निजीकरण हो जाएगा और आपके जो बिजली के जो बिल है वो बहुत भारी भरकम आएंगे, जो आखिर रोज हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता है। और इसके साथ साथ हम आपको ये कहना चाहेंगे, जिस तरीके से किसान आज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, किसानों का जो कर्जा है उसको माफ किया जाए और उसके साथ साथ जो है जी हाँ, राजधानी शिमला के सचिवालय से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटू के बैनर तले मजदूरों ने जो एक बड़ा पड़ाव, बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया है। इनका कहना है कि लगातार 3 दिन तक इसी तरह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और इनका ये भी कहना है कि और भी लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आएंगे। अपनी मांगों को लेकर ये 3 दिन तक लगातार इसी तरह से धरना प्रदर्शन यहाँ करेंगे। राज्य सरकार
मैम, आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो किस तरह का ये धरना प्रदर्शन है और मुख्य क्या मांगे हैं जिनको लेकर के आज आपको सड़कों पे उतरना पड़ा? यहाँ पर ये जो महापड़ाव हो रहा है, ये पूरा जो मजदूर किसान है उनका 3 दिन का जो ये महापड़ाव है पूरे देश में हो रहा है। ये कुछ एक मांगों को लेकर के ये महापड़ाव हो रहा है। आप लोग देखेंगे कि आज से 2 वर्ष पहले कि जो किसान और मजदूरों का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो इसी 26 तारीख को शुरू हुआ था। और इसमें मैं कुछ एक बिंदुओं पर आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगी कि ये जो आंदोलन आज पूरे देश में हो रहा है, आप लोग देखेंगे कि केंद्र की सरकार ने एक तो बिजली का जो कानून 2020 में लाया है और उसको लेकर के जो पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश में भी स्मार्ट मीटर जो बदले गए यहाँ के सरकार के चलते, वो हमारे धर्मशाला की जो स्मार्ट सिटी है, हिमाचल प्रदेश की जो शिमला की जो राजधानी है, यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर लगाए गए और भारी भरकम बोझ जो जनता के ऊपर यहाँ पर थोपा गया है, ये सीधा जो है ये बिजली के निजीकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और आप लोग देखेंगे अभी हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि जो बिजली के मीटर है उनको बदला जाएगा और सभी को स्मार्ट मीटर दिए जाएंगे। ये एक शरेआम है कि बिजली का जो निजीकरण है वो इन लोगों ने शुरू कर दिया है। और दूसरे ये आप लोग देख रहे हैं कि विभिन्न तरह के विभिन्न क्षेत्रों के जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए। मैं 2-3 पॉइंट भी कहूंगी कि एक तो केंद्र सरकार की जो मनरेगा की जो योजना है, मनरेगा का जो बजट है उसमें कटौती की गई है। और कटौती के साथ साथ आप लोग देखेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पिछली बार जब सत्तासीन हुई थी और सत्ता में आते हुए इस हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है मजदूरों के जो लाभ मनरेगा में मिलते थे उनको जो है बंद किया है। बच्चों का जो वजीफा मिलता था वो बंद कर दिया है। बाकी महिलाओं के जो अधिकार थे, जो लाभ मिलते थे उनको बंद कर दिया गया। तो हम आज इस सरकार को कहने आए हैं कि आप उनके जो अधिकार है, उनके जो लाभ है वो आपको बहाल करने होंगे। दूसरा जो इसके आप लोग देखेंगे हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जो नेटवर्क की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा व्यापक है। आप लोग देखेंगे 3 टाइम इन मजदूरों को जो है अपनी ऑनलाइन हाजिरी लगानी पड़ती है और नेटवर्क की ना होने के माध्यम से वो हाजिरी इनकी नहीं लगती है और इनके लिए मजदूरी का भुगतान नहीं होता है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मनरेगा में है कि जो केंद्र की सरकार है इस मनरेगा के बजट को बढ़ाए। और तीसरा मैं कहना चाहूंगी कि सेब का जो समर्थन मूल्य है सरकार उसको घोषित करे और किसानों के जो कर्जे हैं उसको माफ करे और किसानों का जो पैसा फंसा हुआ है, किसानों और बागवानों को जो पैसा फंसा हुआ है उसको सरकार तुरंत बहाल करे। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जिस भी किसान की जो भूमि जारी है उस भूमि का जो है यहाँ के किसान को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो यही निशब्दों के साथ मैं धन्यवाद। मैम, आपका आज यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और हमें ये जानकारी कि 3 दिन तक ये और कार्यक्रम चलना है, तो और यहाँ पर कौन कौन से संगठन यहाँ पर आने वाले हैं और अगर आप लोगों की मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे आपका क्या कुछ कदम रहने वाला है? देखिए यहाँ पर जो किसानों के संगठन है और उसके साथ संयुक्त किसान मोर्चा की जो ये कॉल है उसके आह्वान पर सारे किसान संगठन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सेंट्रल यूनियन ट्रेड यूनियन CI2 इसमें जो मेन भागीदार है वो इसको उसकी जो विभिन्न यूनियंस है वो चाहे आपके प्रोजेक्ट की है अपनी मांग को लेकर के, मनरेगा मजदूर अपनी मांग को लेकर के और तय बाजारी जो है अपनी मांग को लेकर के, कई ऐसी यूनियन है जो यहाँ BRO है अपनी यूनियन की मांग को लेकर के। और कल आप देखेंगे स्कीम वर्कर्स, हिमाचल प्रदेश की जो स्कीम वर्कर्स हैं, चाहे वो मिड डे मील है, चाहे वो आंगनबाड़ी है, चाहे वो आशा है, वो हजारों की संख्या में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। आप लोग देख रहे हैं कि उन कर्मचारियों को अभी तक सरकारी कर्मचारी ये लोग घोषित नहीं कर रहे हैं, तो सरकार क्या करी। और महिलाएं आप लोग देखेंगे कि अभी हाल ही में केंद्र की मोदी की सरकार ने 33% आरक्षण विधेयक महिलाओं के लिए पास किया और मोदी सरकार ने उसमें जो शर्तें लगाई है कि जब तक परिसीमन नहीं होगा, जब तक आपकी जनगणना नहीं होगी तो ये कानून जो है ये विधेयक लागू नहीं होगा। हम केंद्र की मोदी की सरकार को कह देना चाहेंगे कि इन शर्तों को हटाते हुए आगामी 2024 के चुनाव में इस विधेयक को आप लागू करें और महिलाओं को जो है 33% आरक्षण देना होगा। और इस मुद्दे पर हमारी जो जनवादी महिला समिति है वो भी इसमें भाग लेने जा रही है।
बैठ जाओ